दोस्तों, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के सबक में आपका इस्तकबाल है। इस सबक में हम कुछ बुनियादी कमांड्स की जानकारी हासिल करेंगे। मैं उबंटू 10.04 का इस्तेमाल कर रहा हूँ। हम ये मानकर चल रहे हैं कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की इब्तदाई मालूमात आपको हासिल है। अगर आप इसकी जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो ये spokentutorial.org वेबसाइट पर मौजूद है। इस सबक में हम कमांड्स और इसकी तफसील से वाकफियत हासिल करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि मैन कमांड इस्तेमाल करके लिनक्स में जानकारी कैसे हासिल की जा सकती है। आसान लफ्जों में कहें तो लिनक्स कमांड ऐसे अल्फाज हैं जिनका इजरा किसी एक्शन या काम को अंजाम देता है। लिनक्स कमांड शायद ही 4 हरूफ से ज्यादा के हो सकते हैं, जैसे ls, who, ps वगैरह। कमांड्स छोटे हरूफ में होते हैं और ये केस हसास होते हैं। एक मिसाल से इसे समझते हैं। लिनक्स मेन्यू में जाएं, एक्सेसरीज को मुंतखब करें और मौजूदा ऑप्शंस में से टर्मिनल पर क्लिक करें, या टर्मिनल विंडो खोलने के लिए अपने कीबोर्ड पर Ctrl+Alt+T दबाएं। अब हम प्रॉम्प्ट देख सकते हैं और ठीक इसी के पास एक कर्सर भी है। यहीं पर हमें कमांड टाइप करना है। who टाइप करें और एंटर दबाएं। हम लॉग्ड इन यूजर्स के नाम देख सकते हैं। हकीकत में हमने who नाम का कमांड दिया है, जिसके जरिए हमें ये मालूम होता है कि कौन-कौन सिस्टम में लॉग्ड इन है। लेकिन चंद हरूफ पर मुश्तमिल कमांड को मुतहर्रिक करने वाली क्या शय है? ये कमांड इंटरप्रेटर का काम है, जिसे शेल भी कहते हैं। हम शेल को इस तरह भी समझ सकते हैं कि ये एक प्रोग्राम है जो हमारे और लिनक्स सिस्टम के दरमियान राब्ता कायम करता है। ये हमें ऑपरेटिंग सिस्टम में कमांड देने की इजाजत देता है। लिनक्स में मुख्तलिफ शेल इंस्टॉल होना मुमकिन है, जिन्हें इस्तेमाल करने वाले अपनी पसंद के मुताबिक चुन सकते हैं। लिनक्स पर मेयारी शेल bin/sh की शक्ल में हमेशा मौजूद रहता है और इसे बैश कहते हैं। ये GNU टूल्स में से है। इस सबक में हम जिन कमांड से वाकिफ होंगे वो काफी आम हैं और मामूली तब्दीली से ज्यादातर लिनक्स शेल्स पर काम करते हैं। फिर भी हम इस सबक में नमूने के तौर पर शेल की शक्ल में बैश का इस्तेमाल करेंगे। ऐसा हम इसलिए करेंगे क्योंकि ये पसंदीदा शेल है और तकरीबन तमाम यूनिक्स में कारआमद है। दूसरे बुनियादी शेल्स हैं बोर्न शेल, सी शेल और कॉर्न शेल। हम कौन सा शेल इस्तेमाल कर रहे हैं इसे जानने के लिए टर्मिनल पर जाएं और कमांड echo स्पेस डॉलर इन कैपिटल शेल टाइप करें और एंटर दबाएं। आम आउटपुट /bin/bash है, जो हमें बैश शेल देता है। कई ऐसे तरीके हैं जिनकी मदद से मुख्तलिफ शेल्स को मुतहर्रिक कर सकते हैं। हम इसे दूसरे सबक में देखेंगे। कमांड्स दर हकीकत फाइल्स हैं जिनमें प्रोग्राम्स होते हैं, जिन्हें अक्सर C में लिखा जाता है। ये फाइल्स डायरेक्टरीज में शामिल होती हैं। कमांड की तख्लीक कहाँ हुई, इसकी जानकारी हासिल करने के लिए टाइप कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट पर टाइप स्पेस -ps टाइप करें और एंटर दबाएं। इससे पता चलता है कि ps दरअसल /bin डायरेक्टरी में मौजूद एक फाइल है। जब हम कमांड प्रॉम्प्ट पर कमांड देते हैं, तब शेल डायरेक्टरीज की फहरिस्त में से कमांड से मिलती हुई फाइल को तलाश करता है। अगर इस नाम की फाइल मौजूद होती है तो प्रोग्राम अमल में आता है, वरना कमांड नॉट फाउंड का मैसेज जाहिर कर देता है। तलाश की गई डायरेक्टरीज की फहरिस्त पाथ वेरिएबल के जरिए मालूम की जा सकती है, जिसे हम बाद में देखेंगे। फिलहाल अगर हमें इस फहरिस्त को देखना है तो echo स्पेस डॉलर पाथ कमांड टाइप करें बड़े हरूफ में और एंटर दबाएं। इस वक्त जब कमांड के बारे में बात हो रही है तो एक अहम चीज इस सिलसिले में हमें मालूम होनी चाहिए।
लिनक्स कमांड दो तरह के होते हैं, एक इंटरनल और दूसरे एक्सटर्नल। एक्सटर्नल कमांड अलहदा तौर पर फाइल या प्रोग्राम की शक्ल में मौजूद होते हैं। लिनक्स में ज्यादातर कमांड्स इसी किस्म के होते हैं, लेकिन कुछ कमांड्स ऐसे होते हैं जिनकी अमलावरी स्लैश के अंदरून होती है और वो अलहदा फाइल की शक्ल में नहीं होते हैं। ये इंटरनल कमांड होते हैं। एको कमांड, जिसे हम बाद में देखेंगे, हकीकत में एक इंटरनल कमांड है। टर्मिनल पर जाएं और कमांड टाइप करें, टाइप स्पेस एको और एंटर दबाएं। आउटपुट एको को शेल बुलेटिन की शक्ल में जाहिर करता है, लिहाजा हमें फाइल का नाम देने के बजाय यह बताता है कि एको कमांड की अमलावरी शेल के लिए इंटरनल है, इसलिए इसे इंटरनल कमांड कहते हैं। एक और चीज जिसे हमें समझना चाहिए वो है कमांड्स की तख्लीक। कमांड एक या एक से ज्यादा अल्फाज के हो सकते हैं, जो कि व्हाइट स्पेस के जरिए जुदा किए जाते हैं। अगर कमांड एक से ज्यादा अल्फाज पर मुश्तमिल है तो पहला लफ्ज कमांड का हकीकी नाम होता है, जबकि दूसरा लफ्ज इसका आर्ग्यूमेंट होता है। आर्ग्यूमेंट्स ऑप्शंस, एक्सप्रेशंस या फाइल्स के नाम हो सकते हैं। वाज़ेह किए गए ऑप्शंस की बुनियाद पर एक कमांड जुदा जुदा काम कर सकता है। आमतौर पर इनसे पहले एक सिंगल या डबल माइनस का साइन होता है, जिसे अलतरतीब शॉर्ट या लॉन्ग ऑप्शन कहते हैं। टर्मिनल विंडो पर जाएं और कमांड्स टाइप करें और इनके आउटपुट देखें। टर्मिनल विंडो को क्लियर करने के लिए क्लियर टाइप करें, इसके बाद ls टाइप करें और एंटर दबाएं। फिर से क्लियर टाइप करें और एंटर दबाएं। ls स्पेस -a टाइप करें और एंटर दबाएं। टर्मिनल विंडो को क्लियर करने के लिए क्लियर टाइप करें और एंटर दबाएं। अब ls स्पेस -all टाइप करें और एंटर दबाएं। फिर से टर्मिनल को क्लियर करने के लिए क्लियर टाइप करें और एंटर दबाएं। अब ls स्पेस -d टाइप करें और एंटर दबाएं। इस मौके पर यह जानना निहायत जरूरी है कि कैसे ऑप्शंस की तब्दीली से कमांड्स में तब्दीली वाक़ा होती है। लिनक्स में हमारे पास काफी कमांड्स होते हैं, हर एक के कई ऑप्शंस हैं। कमांड्स को एक साथ मुत्तहिद भी कर सकते हैं, जिसे हम बाद में देखेंगे। अब मसला ये है कि इतनी सारी चीजों को हम किस तरह याद रखें। दरअसल आपको इसकी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि लिनक्स में ऑनलाइन हेल्प की सहूलत है। मैन कमांड सिस्टम पर मौजूदा सभी कमांड्स के बारे में तफसीलात मुहैया कराता है। मिसाल के तौर पर ls कमांड के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए आपको टर्मिनल पर जाना पड़ेगा। मैन कमांड ls आर्ग्यूमेंट के साथ टाइप करें, यानी मैन स्पेस ls टाइप करें और एंटर दबाएं। इससे बाहर निकलने के लिए Q दबाएं। मैन सिस्टम का मैनुअल पेजर है। कमांड आर्ग्यूमेंट जो मैन को दिया जाता है वो आमतौर से एक प्रोग्राम का नाम, यूटिलिटी या फंक्शन होता है। इन आर्ग्यूमेंट्स से जुड़े हुए मैनुअल पेज को तलाश करके जाहिर किया जाता है। अगर एक सेक्शन फराहम किया गया है तो ये मैन को मैनुअल में से इसी सेक्शन की जानिब देखने की हिदायत देगा। इसके काम करने का तरीका ये है कि मौजूद सारे सेक्शंस में तलाश करें और वो भी पहले से तरतीब दी हुई तरतीब में, और मौजूद पेज में से पहला पेज दिखाए, खाह वो पेज कई सेक्शंस में मौजूद हो। आप मैन कमांड की मजीद जानकारी के लिए मैन कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। टर्मिनल पर जाएं और मैन स्पेस मैन टाइप करें और एंटर दबाएं। इससे बाहर आने के लिए Q दबाएं। मैन कमांड में कई ऑप्शंस हैं। यहाँ मैं आपको ज्यादा इस्तेमाल में आने वाले कमांड्स के बारे में बताऊंगा। बाज़ दफा हमें सही कमांड की जानकारी नहीं होती। ऐसी सूरत में हमें क्या करना चाहिए? kman ऑप्शन फराहम करता है जो एक कीवर्ड लेकर कमांड की फहरिस्त और इनके मकासद को मुख्तसरन बताता है। मिसाल के तौर पर हमें डायरेक्टरी बनाने के लिए सही कमांड का इल्म नहीं है।
ऐसी हालत में हम कमांड प्रॉम्प्ट में जाकर man स्पेस -k स्पेस डायरेक्टरीज टाइप करें और एंटर दबाएंगे। अब हम हर एक कमांड को तलाश कर सकते हैं ताकि देख लें कि हकीकत में हमें क्या चाहिए। यही चीज apropos कमांड को इस्तेमाल करके भी हासिल कर सकते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट पर apropos स्पेस डायरेक्टरीज टाइप करें और आउटपुट देखने के लिए एंटर दबाएं। कभी हमें ज्यादा तफसील की जरूरत नहीं होती, हमें सिर्फ ये जानना होता है कि कौन कमांड क्या करता है। इसके लिए हम what कमांड या manf कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों ही कमांड के ताल्लुक से एक सत्र की तफसील फराहम कराते हैं। टर्मिनल पर जाएं, इसे क्लियर करने के लिए क्लियर टाइप करें और एंटर दबाएं। अब what is स्पेस ls टाइप करें और एंटर दबाएं। कुछ कमांड्स के कई ऑप्शंस होते हैं। ये भी मुमकिन है कि हमें कमांड्स के मुख्तलिफ ऑप्शंस की फहरिस्त की जानकारी भी मतलूब हो। तब हम हेल्प ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए कमांड प्रॉम्प्ट पर जाएं और ls स्पेस --help टाइप करें और एंटर दबाएं। मैं ऊपर स्क्रॉल करूंगा ताकि आप इस मैनुअल पेज पर सारे ऑप्शंस देख लें। लिनक्स सबक के इस हिस्से के लिए बस इतना ही। यह सबक टॉक टू ए टीचर प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है जिसे कौमी तालीमी मिशन का बजरिए ICT ताउन हासिल है। मजीद जानकारी इस लिंक पर मौजूद है। इस स्क्रिप्ट को डॉक्टर सैयद मुश्तबा हुसैन ने तरतीब दिया है और इसकी सताबंदी मैंने यानी सैयद मेराज रिजवी ने की है। इस सबक में शामिल होने के लिए आपका शुक्रिया।